सो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछने की कला है, ऑफकोर्स इसका एग्जाम्पल या लोगों को अभी भी ये समझ नहीं आता कि एक सही क्वेश्चन पूछना क्यों बहुत ज़रूरी है। सही क्वेश्चन किसी भी फील्ड में, किसी भी सिचुएशन में अगर तुम सही क्वेश्चन पूछ पाओ, यानी सही वर्ड्स का उपयोग करके, सही तरीके से, सही टोन में एक क्वेश्चन जब तुम पूछोगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। जब चैट जीपीटी और जब एआई टूल्स बहुत राइज हो रहे हैं, अभी भी बहुत राइज हो रहे हैं, बट जब नए नए आए थे तो इन सब टूल्स ने हमको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सिखा दी, क्लटर या नॉइस उसको ख़त्म करो। जब हम बात कर रहे होते उसके अंदर हमारी क्लैरिटी नहीं आती, कुछ भी चीज़ हम बोलना चाहते हैं वो क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही होती? बिकॉज हमने एक चीज़ नहीं करी, सोचा नहीं उसके बारे में ज़्यादा, जो मुंह में आया बोल दिया। और इसी वजह से क्या होता है कि हमें पूछना कुछ और होता है, बोल कुछ और देते हैं, महसूस कुछ और कर रहे होते हैं, फिर जब ये सब हो जाता है तो सोच रहे होते हैं कि भाई ये तो करना ही नहीं था, पूछना तो कुछ और ही था। या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम ये भी नहीं सोचते, हम ये सोच रहे होते कि इसने ही गलत बताया, अबे ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तो फॉल्ट सामने वाले बंदे में लाइक करता ही नहीं करता, उस पर बात नहीं करो, तुम्हारा ही फॉल्ट जो है, फॉल्ट इन आस्किंग द राइट क्वेश्चन। क्यों मैंने बोला कि जो चैट जीपीटी और ऐसे एआई टूल्स आए, इन्होंने एक चीज़ तो हमको बहुत अच्छे से सिखा दी कि सही क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। तुमको क्या लगता है? इस सिंपल है, क्योंकि जब हम चैट जीपीटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तब हम उससे बात कर रहे, एक तरीके की वार्तालाप, चैट कर रहे हैं उसके साथ। मैनी मार्केटर्स, कॉपीराइटर्स या जो भी क्रिएटर्स हैं, उन्होंने उसका यूज़ करा एज असिस्टेंट, काफ़ी कोर्सेज भी लॉन्च हो गए। लेकिन चैट जीपीटी जैसे टूल्स के अभी भी कोर्सेज हैं और अच्छी बात है, अच्छे कोर्सेज भी हैं, बट जो एसेंस है, एसेंस यही है कि तुम सही तरीके से क्वेश्चन पूछ पाओ उसको। मान लीजिए चैट जीपीटी की जगह मेरा एक एम्प्लॉय है, असिस्टेंट है या इंटर्न है, इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत केपेबल है, लेकिन उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि अब नया नया फ्रेशर कैसे होता है कि स्किल्स तो बहुत अच्छी होती है लेकिन कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एंड वो मेरे अंडर काम करने आए हैं या मुझसे सीखने आए हैं, मेरी कंपनी में है या मेरी टीम में है, उसकी कैपेबिलिटीज़ और उसका पोटेंशियल बाहर निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर, एज एन एंटरप्रेन्योर मेरी है। ऑफकोर्स वो ओवर डिलीवर करेगा, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लेवल पर, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि उसके लेवल पर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये होगी मैं ओवर डिलीवर करूँ, खुद को एक्सपेरिमेंट करूँ, लेकिन हमेशा वो कहीं ना कहीं चूक रहा होगा क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस में इतना थोड़ी दिक्कत होती शुरुआत में। तो जब अब लेकिन मैं उसकी कैपेबिलिटीज या पोटेंशियल को क्रेव आउट करूँगा कैसे? सिंपल, बाय सेइंग द राइट थिंग्स, बाय आस्किंग द राइट थिंग्स, सही वर्ड्स का उपयोग करके मैं उससे जब बात करूँगा उसको सही सिचुएशनल और नहीं दूंगा, सिचुएशंस दूंगा या सिचुएशनल क्वेश्चन पूछूंगा। सपोज करो सिचुएशन वो है नहीं, लेकिन मैं सिचुएशनल पूछ रहा हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाएगी और ये हो जाएगा देन व्हाट विल यू डू। अब उसकी कैपेबिलिटीज है तो वो सोचेगा, ही विल स्टार्ट थिंकिंग एंड ही विल कम अप विद एन आंसर। शायद वो कुछ टाइम ले, एक दिन ले, कुछ टाइम ले, और वो एक अच्छा आंसर्स के साथ आए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आए। तो योर राइट क्वेश्चन हेल्प्ड हिम to know his capabilities and potential to create that strategy, to create that answer which is the strategy। क्योंकि वो आंसर ही स्ट्रैटेजी बन के आ गया, तब उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, उसको पता ही नहीं था वो ये कर सकता है, मुझे दिखा कि ये हो सकता है तो मुझे दिखना यानी एक विजन मेरे पास आया कि मैं चाहता हूँ कि तेरे पास वो चीज़ है और ये विजन है, तू करे। उसको सही क्वेश्चन पूछे, सही सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे और उसने मेहनत करी और वो विजन अब क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। बट उस पर्सन को चलाया किसने? उस वर्ड्स ने। उसको ड्राइव किसने दी? सिर्फ नॉट अबाउट जस्ट मोटिवेटिंग,
इट इज़ नॉट अबाउट मोटिवेटिंग दैट पर्सन, इट इज़ अबाउट गिविंग देम दो सिचुएशन जहाँ उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा कि अब क्या करो। फॉर एग्जाम्पल, एक पिछले पॉडकास्ट के एपिसोड में जब चूज योर एनिमी वाइजली का जो पॉडकास्ट था, उसके अंदर एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कि प्यारा इन द सेंस कि इस पर सोचने की ज़रूरत बहुत पड़ती है, कि एक इंसान है, वो कहता है, वो ये है कि बहुत पढ़ा लिखा है, उसने डिग्रीज ले रखी हैं और बचपन से पेरेंट्स से सपोर्ट किया, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, और वो अब काम करने आया है, बहुत ही सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजिक काम कर सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास एक इंसान है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, गरीबी में रहा है, और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है, और वो अब साथ जुड़ना चाहता है काम करने के लिए। तो तुम किसको हायर करोगे एज एन एंटरप्रेन्योर? ये क्वेश्चन है। इसके अंदर आप इस क्वेश्चन का जब हम आंसर ढूंढने जाएंगे, सबसे पहले तो यही साबित हो जाएगा कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। जब आंसर ढूंढने जाएंगे तब हम देखेंगे हमको कितनी चीज़ें पता चलेगी। हमको क्या पता चलता है, मैं इस पर थोड़ा सा बोलूँगा, फिर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमको इस आंसर में पता चलेगा जो पढ़ा लिखा है या फिर जो स्ट्रैटेजिक है वो लॉजिकल है, बहुत लॉजिक है उसके अंदर। और यहाँ पर जो चीज़ है, जो चूज योर एनिमी वाइजली है, उसी कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये एग्जांपल समझ नहीं आ रहा तो जो पिछली पॉडकास्ट की वीडियोज़ है उनको देखो, जो 2 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो दूसरा इंसान है उसके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ ज़्यादा, इमोशनल ड्राइव बहुत है। तो आंसर जब आप किताब वो पढ़ते हैं तो ये आता है कि इनमें से किसी को भी हायर नहीं करना, लॉजिक वाले को भी नहीं, इमोशनल वाले को भी नहीं। हमें एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसके अंदर दोनों ही चीज़ एक साथ हो। लॉजिक यानी सिस्टम्स, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, एबिलिटीज, इमोशंस यानी कि अपनी हद से गुजर जाने की हिम्मत, जो हुआ भी नहीं है उसको कर जाने की हिम्मत। जो लॉजिक नहीं देता, इमोशन ही देते हैं। जब आप एक बहुत ही कोर इमोशन को बहुत फील करते हैं, गुस्से में हम बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, दुख है, तो गुस्से में हम किसी ऐसे इंसान से भी लड़ने लग जाते हैं जो हमसे पावर में डबल, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन लड़ने लग जाते हैं। दूर से देखोगे तो बेवकूफ़ी वाली चीज़ लगेगी, लेकिन गुस्से में होते हो तुम कुछ भी कर जाते हो, क्योंकि इमोशन बहुत पावरफुल होते हैं। जब इमोशन और प्लस लॉजिक, इनको जब तुम साथ लाके कोई भी काम करते हो तब फिर जादू होता है, तब फिर तुम अपनी कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल को जानते हो। तो जैसे ये क्वेश्चन था, एक सिचुएशनल क्वेश्चन है कि ये इंसान वो इंसान, इन क्वेश्चंस में तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटीज़ बढ़ती हैं और तुमको पता लगता है कि मुझे ये करना चाहिए या फिर ये क्रिएट हो सकता है। तो जब चैट जीपीटी, पूरा एग्जांपल जो मैंने लिया, चैट जीपीटी इज जस्ट लाइक दैट इंटर्न, और उसकी कैपेबिलिटीज बहुत है, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज है, उसको पता नहीं है, तुमको पता होनी चाहिए। और तुमको कुछ काम उससे करवाना है तो तुम्हें सही वर्ड, सही क्वेश्चंस का उपयोग करना पड़ेगा।